अरे मैं वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। एक सुपरस्टार जिसकी फिल्में रिलीज होने पर थिएटर में तहलका मच जाता था, जो लाखों करोड़ों युवाओं का आइकॉन बना, अचानक कहता है कि मैं सिनेमा छोड़ रहा हूं, अब राजनीति में आ रहा हूं। थलापति विजय ने ठीक यही किया, फिल्मों से संन्यास लिया और नई पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम का ऐलान किया और सिर्फ 2 साल में तमिलनाडु की राजनीति को बदल कर रख दिया। और भारी विजय के साथ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन जाते हैं। यह घटना उत्तर भारत के लिए चौंकाने वाली खबर हो सकती है, लेकिन दक्षिण में सिनेमा और सत्ता का रिश्ता पुराना है। एमजीआर, जयललिता और अब विजय थलापति भी उसी लाइन में हैं। 22 जून 1974 को चेन्नई में जन्मे विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। पिता एस चंद्रशेखर फिल्म डायरेक्टर, मां शोभा चंद्रशेखर प्लेबैक सिंगर। बचपन से ही घर में फिल्मों वाला माहौल विजय को मिला। 1984 में विजय ने पहली फिल्म जिसमें बाल कलाकार के रूप में काम किया, उसका नाम था वेट्री। यह उनके पिता की फिल्म थी। 1992 में 18 साल की उम्र में नालैया थिरुपु फिल्म में काम करने के बाद विजय स्थापित हीरो के रूप में पहचाने जाने लगे। लेकिन यह उनकी पहली फिल्म थी जो कि फ्लॉप हुई, आलोचना मिली, लेकिन उनके पिता ने हार नहीं मानी। विजय ने कुल 69 फिल्मों में लीड रोल में काम किया। फैंस ने उन्हें थलापति नाम दिया, जिसका मतलब होता है कमांडर। 2023-24 तक लियो विजय की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही, लेकिन उनके अंदर ही अंदर राजनीति का बीज भी अंकुरित हो रहा था। 2 फरवरी 2024 को विजय अचानक कैमरे के सामने आते हैं और ऐलान करते हैं कि फिल्मों से संन्यास लेने का, और नई पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम की घोषणा करते हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए वह ताल ठोंक देते हैं। वह कहते हैं कोई गठबंधन नहीं होगा, चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। उनका नारा भ्रष्टाचार मुक्त, जाति मुक्त और पारदर्शी सरकार बनाने का था। वह नारा देते हैं पिरपोक्कुम एल्ला उरियाक्कुम, यानी जन्म से सभी बराबर हैं। इसी नारे के साथ वह चुनाव में कूदते हैं और 2026 के विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करते हैं। 2025 में विजय की तब देश में भारी आलोचना भी हुई थी, जब करूर की रैली में भगदड़ होने से 41 लोगों की मौत हो गई। लेकिन विजय ने पीड़ित परिवारों को मदद का ऐलान किया। 2026 के चुनाव में उन्होंने सभी 234 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। उनका मुकाबला सत्तारूढ़ डीएमके और एआईएडीएमके से हुआ। लेकिन यह कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि विजय ने 2024 से ही राजनीति का सफर शुरू किया। विजय ने खुद को पहले से ही आजमाना शुरू कर दिया था। 2009 में उन्होंने फैंस क्लब विजय मक्कल अयक्कम शुरू किया। इस संगठन ने 2011 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन किया। फरवरी 2019 में विजय ने केंद्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि इससे देश की सामाजिक धार्मिक सद्भाव बिगड़ जाएगा। उनके फैन क्लब के सदस्यों ने 2022 के तमिलनाडु के स्थानीय चुनाव में चुनाव लड़ा और 115 सीटों पर जीत हासिल की। बाल कलाकार से मास हीरो तक और फिर पॉलिटिशियन बनने तक विजय का यह सफर रोमांच से भरा रहा। पर्दे पर वह हीरो की तरह नजर आ चुके हैं, लेकिन सियासत रील से कहीं अधिक रियल अनुभव देती है। अब देखना होगा नई जिम्मेदारी के साथ विजय तमिलनाडु को नई दिशा कैसे देते हैं, क्योंकि विजय और उनकी पार्टी के सामने विपक्ष के रूप में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियां हैं, जिनके पास दशकों पुराना कैडर नेटवर्क है। विजय सीधे फिल्मों से सियासत में आए हैं। उनके पास गवर्नेंस, प्रशासन, बजट, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर अनुभव शून्य है। इन्हीं सब मामलों पर उन्हें संतुलन भी साधना है। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के साथ उनके रिश्ते कैसे होंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। परिसीमन जैसे मामलों पर भी विजय को स्टैंड लेना होगा, क्योंकि इस लड़ाई को उत्तर बनाम दक्षिण के रूप में देखा जा रहा है। अब विजय जिस रास्ते पर हैं, उस पर चलते हुए उन्हें आम आदमी का हीरो बनकर दिखाना है, क्योंकि सत्ता अब उनके पास है और उनके सबसे बड़ी ताकत उनकी फैन फॉलोइंग है। तो विजय की विक्ट्री को आप कैसे देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करिएगा और द लेंस देखते रहिए। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।